अब हम मूव कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। और क्वेश्चन नंबर 4 लॉन्ग क्वेश्चन के लिहाज से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो पार्ट 1 और पार्ट 2 उसके दोनों लॉन्ग क्वेश्चन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उसको अच्छे तरीके से करना है, ठीक है। अगर मैं पार्ट 1 को देखूँ तो पार्ट 1 मुझे क्या बोल रहा है ए, फिर एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए, ठीक है। फिर कह रहे हैं एडजॉइंट ऑफ ए, बाद में ए मल्टीप्लाई वाला मैट्रिक्स, और फिर बोल रहा है डिटर्मिनेंट ऑफ ए मल्टीप्लाई होगा मैट्रिक्स ए के साथ, ठीक है। डिटर्मिनेंट ऑफ ए मैट्रिक्स सॉरी आई के साथ होगा, मैट्रिक्स आई के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो ये आपका टोटल क्वेश्चन है, ये आपका क्या है, ये आपका क्वेश्चन है, ठीक है। आई स्टैंड्स फॉर यूनिट मैट्रिक्स, ये आपका क्या है, यूनिट मैट्रिक्स है। एडजॉइंट ऑफ ए आपको लेना आता है और डिटर्मिनेंट ऑफ ए भी लेना आता है। तो पहले आप देख लो कि इस क्वेश्चन में क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है आपको। रिक्वायरमेंट्स क्या है, एडजॉइंट ऑफ ए की रिक्वायरमेंट है, मैट्रिक्स ए आपके पास है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए की रिक्वायरमेंट है, और आई आपको पता है वो है यूनिट मैट्रिक्स 2/2 का। तो 2/2 का आई क्या होगा, वो होगा 1 1 0 0। तो आई भी आपको पता है, बात समझ आ रही है। तो पहले हम लोग एडजॉइंट ऑफ ए और डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकाल लेते हैं, ठीक है। तो अगर मैं डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालूं तो मैट्रिक्स ए मेरे पास क्या है, मैट्रिक्स ए मेरे पास है, देखो यहाँ पे लिखा 1 4 2 6, 1 4 2 6। तो ए का डिटर्मिनेंट क्या होगा, ए डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल होगा, क्योंकि यहाँ पे डेट ऑफ ए लिखा हुआ है तो मैं इसलिए यहाँ पे डेट ऑफ ए के साथ सॉल्व कर। डेट ऑफ ए इक्वल है मेरा 1 4 2 6 के, ठीक है। मैंने आपसे कहा था कि पहले आपने प्राइमरी जो डायगनल है उसके एंट्रीज को आप इसमें करना मल्टीप्लाई, तो 1 टाइम्स 6 फिर माइनस का साइन आएगा, फिर सेकेंडरी डायगनल की एंट्रीज होगी मल्टीप्लाई, सो 4 टाइम्स 2। तो आंसर मेरे पास क्या आया, 6 माइनस 8, और मेरे पास आंसर आएगा -2। तो डिटर्मिनेंट आपका आ चुका है -2। डिटर्मिनेंट ऑफ ए आपके पास आ चुका है -2, ठीक है। अब हम सॉल्व करते हैं एडजॉइंट ऑफ ए, क्योंकि अगली रिक्वायरमेंट आपके पास एडजॉइंट ऑफ ए की है। तो मेरे पास ए था 1 4 2 6, ए मेरे पास क्या है 1 4 2 6। तो एडजॉइंट ऑफ ए क्या होगा, एड जॉइंट ऑफ ए क्या होगा, मैंने आपसे कहा था कि जो आपका प्राइमरी डायगनल है ना उसकी एंट्रीज आपने करनी है स्वैप, तो 6 1, और सेकेंडरी डायगनल की एंट्रीज के साइन चेंज होंगे, तो -4 और -2। ये आपका निकला है एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए भी आपने निकाल लिया है यहाँ पे ये, और आपने डिटर्मिनेंट ऑफ ए भी निकाल लिया है। तो अगर मैं इस पार्ट को सॉल्व करूं, ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, पार्ट मेरे पास है ए और एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए से क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, तो मैट्रिक्स ए क्या है मेरे पास 1 6 4 और 2, और एडजॉइंट ऑफ ए मेरे पास क्या है, वो मेरे पास 6 1 -4 और -2। ये मेरे पास क्या है एडजॉइंट ऑफ ए। अब मैंने दोनों को मल्टीप्लाई करना है, तो पहली रो पहले कॉलम से मल्टीप्लाई होगी, तो 1 टाइम्स 6 प्लस 2 टाइम्स -4। दूसरा कॉलम है ना, तो पहली रो को फिर आपने दूसरे कॉलम से भी करना है मल्टीप्लाई, तो 1 टाइम्स -2 प्लस 2 टाइम्स 1। ये बात समझ आ रही है। इसी तरह अब कोई और कॉलम नहीं है तो ब्रैकेट्स लगा दो। अब दूसरी रो पहले कॉलम से 4 टाइम्स 6 प्लस 6 टाइम्स -4। इसी तरह दूसरी रो दूसरे कॉलम से 4 टाइम्स -2 प्लस 6 टाइम्स 1, ठीक है। तो अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करके सॉल्व करूँ तो 1 टाइम्स 6 6 प्लस -8 -2 प्लस 2 24 प्लस -24 और -8 प्लस 6, ठीक है। तो इसका आंसर आएगा आपके पास -2 0 0 -2। तो ये इसको बोल दो अब इक्वेशन नंबर 1, ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए क्या निकला आपके पास, ये निकला है, ठीक है। अगला पार्ट मेरे पास क्या है, अगला पार्ट मेरे पास है एडजॉइंट ऑफ ए, फिर बाद में मैट्रिक्स ए है। तो क्या है मेरे पास एडजॉइंट ऑफ ए और बाद में मेरे पास मैट्रिक्स ए है, मीन्स मैंने एडजॉइंट ऑफ ए पहले लिखना है, तो वो क्या था मेरे पास, वो था 6 1 -4, एडजॉइंट ऑफ ए 6 1 -4 -2, 6 1 -4 -2, और मेरे पास मैट्रिक्स ए क्या था, वो था 1 6 4 एंड 2। ये मैट्रिक्स ए था। अब मैंने करना है इसको मल्टीप्लाई, तो 6 पहली रो पहले कॉलम के साथ 6 टाइम्स 1 प्लस -2 टाइम्स 4, मल्टीप्लाई के अंदर यहाँ पे प्लस आता है, डिटर्मिनेंट में माइनस आता है, ठीक है। 6 टाइम्स 1 प्लस -2 टाइम्स 4। इसी तरह पहली रो दूसरे कॉलम के साथ, तो 6 टाइम्स 2 प्लस -2 टाइम्स 6,
ठीक है, कोई और कॉलम नहीं है तो मैंने यहाँ पे ब्रैकेट लगा दिया, मैट्रिक्स क्लोज कर दिया। इसी तरह दूसरी रो पहले कॉलम के साथ, तो -4 टाइम्स 1 प्लस 1 टाइम्स 4। इसी तरह दूसरी रो दूसरे कॉलम के साथ, -4 टाइम्स 2 प्लस 1 टाइम्स 6। अगर मैं इसको सॉल्व करूँ तो आंसर आएगा 6 -8 12 प्लस -12 -4 प्लस -4 और -8 प्लस 6। तो इसको सॉल्व करने के बाद आंसर आ रहा है -2 0 0 -2। तो मेरा एडजॉइंट ऑफ ए टाइम्स ए भी मेरा क्या आ चुका है, वो मेरा आ चुका है ये, इसे मैं बोल दूंगा इक्वेशन नंबर 2। अगर अब मैं थर्ड पार्ट को सॉल्व करूँ और वो क्या था मेरा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई। ठीक है, क्योंकि जो मैट्रिक्स ए है ना वो 2/2 का मैट्रिक्स है, वो किसका मैट्रिक्स है, 2/2 का। तो मैं जो यूनिट मैट्रिक्स यहाँ पे आई लूंगा ना वो भी 2/2 का लूंगा, 1 1 0 1, ये सॉरी 0 0, ये मेरा होगा आई मैट्रिक्स। ठीक है, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई है, तो अगर मैं डेट ऑफ ए मल्टीप्लाई बाय आई, तो डेट ऑफ ए मेरे पास क्या था, -2 था, और आई मेरे पास क्या है 1 1 0 0। अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ तो -2 हर एक एंट्री से क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। सो -2 टाइम्स 1 -2 टाइम्स 0 -2 टाइम्स 0 और -2 टाइम्स 1। तो मेरे पास आंसर क्या आएगा, मेरे पास आंसर आएगा -2 0 0 -2। ये मेरे पास डेट ऑफ ए है, डेट ऑफ ए इंटू आई है, इसे मैं बोल दूंगा इक्वेशन नंबर 3। और अगर मैं लिखूं कंपेयरिंग इक्वेशन 1 2 एंड 3, क्योंकि मेरी तीनों इक्वल है, 1 देखो 3 2 और 1, तीनों मैट्रिसेस इक्वल हैं, तो मैं लिखूंगा ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल है एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए के इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई के। तो ये मेरा सॉल्व हो चुका है, ये बात समझ आ रही है। मुझे एडजॉइंट ऑफ ए पहले रिक्वायर्ड था, डिटर्मिनेंट ऑफ ए रिक्वायर्ड था, तो मैंने दोनों पहले निकाल लिए, बाद में मैंने ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए पहले सॉल्व किया, इसको बोल दिया क्वेश्चन नंबर 1। फिर मैंने इसको सॉल्व किया, इसको बोल दिया क्वेश्चन नंबर 2। फिर मैंने इसको सॉल्व किया, आई यहाँ पे आई यहाँ पर आपका यूनिट मैट्रिक्स, क्योंकि जो मैट्रिक्स ए है वो 2/2 का स्क्वायर मैट्रिक्स है, 2/2 का, तो मैंने आई क्या लिया था 2/2 1 1 0 0, आई भी मेरा ये था। और डिटर्मिनेंट ऑफ ए को जो मैंने आई से किया मल्टीप्लाई, तो ये मेरा आ गया इक्वेशन 3। 1 2 और 3 आप इसमें दोनों तीनों इक्वल थी, इसलिए आपका ये होल्ड करेगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो पार्ट 1 वो आपका सॉल्व हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 2 मुझे ये बोल रहा है कि बी इंटू बी इनवर्स इज इक्वल टू आई। आई स्टैंड्स फॉर, आपको पता है ये क्या होता है, यूनिट मैट्रिक्स। ये क्या है आपका यूनिट मैट्रिक्स, ठीक है। और ये इक्वल होगा बी इनवर्स इंटू बी के। ये बोल रहा है कि अगर तुम बी इनवर्स इंटू बी करो, और बी इनवर्स ए मैट्रिक्स होगा और बी भी मैट्रिक्स है, अगर तुम दोनों को मल्टीप्लाई करो तो ये आंसर आएगा आई के इक्वल। इसी तरह ये कह रहे हैं कि अगर तुम बी को पहले रखो और बी इनवर्स को बाद में रखो, बी बी एक मैट्रिक्स है, बी इनवर्स भी मैट्रिक्स है, दोनों को क्या किया, मल्टीप्लाई किया, जो आंसर आएगा वो आई होगा। आई स्टैंड्स फॉर यूनिट मैट्रिक्स। तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं, बात समझ आ गई हम लोगों ने करना क्या। गुड। अच्छा, दूसरी बात ये कि अब ये देखो यार, जो बी इनवर्स है ना वो आपके क्वेश्चन में दो जगह पे यूज हो रहा है, बी इनवर्स दो जगह पे यूज हो रहा है, एक तो बी इनवर्स यहाँ पे यूज हो रहा है और एक बी इनवर्स आपके यहाँ पे यूज हो रहा है। तो अगर तुम एक दफा ही बी इनवर्स निकाल लो ना तो तुम्हें बार बार बी इनवर्स निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये बात समझ आ रही है। तो मैं सबसे पहले बी इनवर्स निकाल लेता हूँ, और बी इनवर्स का फॉर्मूला क्या है, ये आपको पता है, फॉर्मूला है एडजॉइंट ऑफ बी डिवाइड बाय बी का डिटर्मिनेंट, सिंपल। तो अगर मैं मैट्रिक्स बी लिखूं, मेरे पास मैट्रिक्स बी क्या है, मैट्रिक्स बी मेरे पास है 3 2 -1 2, 3 2 -1 -2, 3 2 -1 -2। मैंने पहले बी डिटर्मिनेंट निकालता हूँ और देखता हूँ कि क्या इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करता भी है कि नहीं, क्योंकि अगर ये सिंगुलर मैट्रिक्स हुआ तो इसका इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। बात समझ आ रही है। तो मैं पहले बी डिटर्मिनेंट निकाल रहा हूँ और वो क्या है, वो है 3 2 -1 -2। मैंने आपसे कहा था कि पहले आपका जो प्राइमरी डायगोनल है ना उसका एंट्रीज आप इसमें होंगे मल्टीप्लाई। सो 3 टाइम्स -2
फिर माइनस का साइन होगा और फिर होगा 2 टाइम्स -1। क्या बात समझ आ रही है? तो 3 टाइम्स -2 का आंसर क्या आएगा? -6। ये बात क्लियर है? 3 टाइम्स -2 का आंसर क्या आएगा? -6। और -2 टाइम्स -1 का आंसर क्या आएगा? -2। इसी तरह -6 + 2, आंसर आ रहा है -4। डिटर्मिनेंट ऑफ बी क्या आ गया? -4। बी का डिटर्मिनेंट क्या आ रहा है? -4। ये बात समझ आई? तो ये नॉन सिंगुलर है। ये क्या है? नॉन सिंगुलर मीन्स इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा, बी इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। तो अब मैं एडजॉइंट ऑफ बी निकालूंगा, एडजॉइंट ऑफ बी, क्योंकि बी इन्वर्स का फॉर्मूला क्या था? एडजॉइंट ऑफ बी और बी का डिटर्मिनेंट। तो मैं एडजॉइंट ऑफ बी निकाल रहा हूँ। बी डिटर्मिनेंट आपका निकल चुका है, अब मैं एडजॉइंट ऑफ बी निकाल रहा हूँ। तो मैट्रिक्स मेरे पास क्या है? बी मैट्रिक्स मेरे पास है 3 2 -1 -2, 3 2 -1 -2। ये एडजॉइंट ऑफ बी नहीं है, सॉरी, ये भी सिर्फ मैट्रिक्स बी है। नेक्स्ट स्टेप में मैं एडजॉइंट ऑफ बी निकालूंगा। तो एडजॉइंट ऑफ बी क्या होगा? एडजॉइंट ऑफ बी होगा क्या? वो होगा, मैंने आपसे कहा था कि प्राइमरी डायगोनल्स की एंट्री क्या होगी? स्वैप। ये बन गया -2 3। और सेकेंडरी डायगोनल जो है उसके एंट्रीज के साइन चेंज होंगे, -2 1। ये बात समझ आई कि नहीं आई? तो एडजॉइंट ऑफ बी भी निकला है। तो बी इनवर्स क्या था? बी इनवर्स है आपका एडजॉइंट एडजॉइंट ऑफ बी डिवाइड बाय बी का डिटर्मिनेंट। तो एडजॉइंट ऑफ बी क्या है? वो है -2 -2 1 3। और डिवाइड बाय बी डिटर्मिनेंट क्या था? -4 था। अब मैं -4 को एडजॉइंट ऑफ बी की हर एंट्री से क्या करूंगा? डिवाइड। सो -2/4 -4। इसी तरह 1/-4, इसी तरह -2/-4 और 3/-4। अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो मेरा आंसर आएगा 1/2 -1/4 1/2 और -3/4। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? तो ये आपका एडजॉइंट हो चुका है सॉल्व, मीन्स आपका बी इनवर्स निकल आया। ये आपका बी इनवर्स है, आपने बी इनवर्स निकाल लिया, ये आपका बी इनवर्स निकल आया। तो अब अगर मैं मूव करूँ क्वेश्चन की तरफ ना, तो क्वेश्चन बोल रहा है बी इंटू बी इनवर्स में पहले सॉल्व करूँगा, पहले मैट्रिक्स बी और बाद में बी इनवर्स से उसको मल्टीप्लाई करूँगा। तो मैट्रिक्स बी मेरे पास क्या था? 3 2 -1 -2। मैट्रिक्स बी मेरे पास है, मैं पहले सॉल्व कर रहा हूँ बी इंटू बी इनवर्स। तो मैट्रिक्स बी है 3 2 -1 -2, ऐसे क्या है ना? इसको मैं उसके इन्वर्स से करूँगा मल्टीप्लाई। इन्वर्स क्या है? 1/2 -1/4 1/2 एंड -3/4। तो पहली रो आपके पहले कॉलम से होगी मल्टीप्लाई। सो 3 टाइम्स 1/2 प्लस -1 टाइम्स 1/2। इसी तरह अब आपकी पहली रो दूसरे कॉलम से मल्टीप्लाई होगी। सो 3 टाइम्स -1/4 फिर प्लस -1 टाइम्स -3/4। ये बात समझ आई? अब क्योंकि कोई और कॉलम नहीं है तो मैंने मैट्रिक्स को यहाँ पे क्लोज कर दिया। अब बारी आई सेकंड रो की। सेकंड रो आपकी पहले कॉलम से मल्टीप्लाई होगी। सो 2 टाइम्स 1/2 फिर प्लस -2 टाइम्स 1/2। इसी तरह 2 टाइम्स -1/4 प्लस -2 टाइम्स -3/4। ठीक है, अब मैं सिंपल इसको मल्टीप्लाई करूंगा, सॉल्व करूंगा, तो ये बनेगा 3/2 एंड -1/2। इसी तरह ये बनेगा -3/4 प्लस 3/4। ये बनेगा 2/2 -2/2। ये बनेगा -2/4 प्लस 6/4। क्योंकि मैंने 3 को 1 से किया मल्टीप्लाई, तो 3 1 3 और 3/2 इस तरह मल्टीप्लाई होगा। तो मेरे पास इसको सॉल्व करने के बाद आंसर आएगा 2/2। इसको सॉल्व करने के बाद आंसर आया 0। इसको सॉल्व किया तो मेरे पास आंसर आया 0। इसको सॉल्व किया तो आंसर आया 4/4। और अगर मैं 2/2 को, ये हो जाएगा डिवाइड, तो 2 1 2 तो आंसर आ जाएगा 1 4 1
4, तो 1 और ये 0 और 0, तो क्या ये आई के इक्वल है? तो ये मेरी बन गई इक्वेशन नंबर 1 जो कि मेरा आई के इक्वल है। मीन्स कि मेरा जो बी बी इंटू बी इनवर्जन है वो मेरा आई के इक्वल आ रहा है। देख रहे हो, ये आई है, ये आपका यूनिट मैट्रिक्स है, ये मेरा आई के इक्वल आ रहा है। अब मैं सॉल्व करूंगा बी इनवर्स इंटू बी। तो पहले बी इनवर्स लिखूंगा। बी इनवर्स मेरे पास क्या था, वो था 1 2 1 2। बी इनवर्स मेरे पास है 1 2 1 2 और -1/4 -3/4 -1/4 -3/4। और मैट्रिक्स बी मेरे पास क्या है, मैट्रिक्स बी मेरे पास है 3 2 -1 -2 3 2 -1 -2। अब मैं पहली रो पहले कॉलम से मल्टीप्लाई होगी, तो 1/2 टाइम्स 3, फिर प्लस -1/4 टाइम्स 2। ठीक है, अब पहली रो दूसरे कॉलम से 1/2 टाइम्स -1, फिर प्लस -1/4 टाइम्स -2। ठीक है, अब आपका ब्रैकेट क्लोज, क्योंकि अब और कोई कॉलम नहीं है, दूसरा कॉलम भी मल्टीप्लाई कर लिया है आपने। अब बारी आती है दूसरी रो की, तो 1/2 टाइम्स 3 प्लस -3/4 टाइम्स 2। इसी तरह दूसरे कॉलम के साथ 1/2 टाइम्स -1 प्लस -3/4 टाइम्स -2। अगर मैं इसको सॉल्व करूँ तो आंसर आएगा 3/2, क्योंकि 3 आपने किया 1 से मल्टीप्लाई, तो 3/2, और ये बनेगा -2/4। जो बात समझ आ रही है, -2/4। इसी तरह ये बनेगा -1/2 और +2/4। ये बनेगा आपका 3/2 -6/4। ये बनेगा आपका -1/2 एंड +6/4। अब दोनों के, अगर मैं इसकी बात करूं तो इसका डिनोमिनेटर सेम नहीं है, तो अगर मैं इसको 2 से करूं मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर सेम करने के लिए, तो ये भी होगा 2 से मल्टीप्लाई। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 6/4 -2/4। इसको मैं लिख सकता हूँ -2/4, क्योंकि मैंने इसको भी किया 2 से मल्टीप्लाई, तो -2/4 +2/4। इसी तरह 6/4 -6/4, फिर -2/2 +6/4 -2/4 +6/4। अगर हम इसको सॉल्व करूं तो आंसर आएगा मेरे पास 4/4। इसी तरह 0, यहाँ पर आंसर आएगा 6/4 -6/4 का 0, और यहाँ पर आंसर आएगा 4/4। और जब 4/4 डिवाइड होगा तो आंसर आएगा 1 1 0 0। तो क्या ये आई के इक्वल है? हाँ, ये आई के इक्वल है। मीन्स मेरा बी इनवर्स और बी का भी आंसर आई ही आ रहा है। इसको मैं बोल दूंगा 2। तो अगर मैं कंपेयर करूँ, कंपेयरिंग 1 एंड 2, कंपेयरिंग 1 एंड 2, तो मेरा बी इंटू बी इनवर्स भी मेरा आई के इक्वल था, और मेरा बी इनवर्स इंटू बी भी मेरा आई के इक्वल आ रहा है। दोनों मेरे आई के इक्वल आ रहे हैं, ये दोनों मैट्रिक्स आई हैं, यूनिट मैट्रिक्स। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? ये क्या है, दोनों यूनिट मैट्रिक्स। तो आपका क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट भी सॉल्व हो चुका है। अब हम मूव करते हैं 4 के क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ, एक्सरसाइज 1.5 के क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। और वो क्या कह रहा है, डिटरमाइन वेदर द गिवन मैट्रिसेस आर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर और नॉट। आपने ये बताना है क्या ये जो मैट्रिसेस हैं ये दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हैं कि नहीं। तो अगर मैं इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स लूंगा ना, तो मेरा आंसर ये आना चाहिए। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? अगर मैं 5 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स लूंगा ना, तो मेरा आंसर ये आना चाहिए। अगर मैं 5 में इस मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स लूंगा ना, तो मेरा आंसर ये है। लाइक ये बोल रहे हैं 3 4 5 7, 5 का क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट बोल रहे हैं 3 4 5 7, ये मैट्रिक्स है। एंड फिर क्या है, 7 -4 -5 3, 7 4 7 -4 7 -4 -5 एंड 3। कह रहे हैं कि अगर मैं ये बताना है कि क्या ये दोनों मैट्रिक्स आपस में मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हैं कि नहीं। मीन्स अगर मैं इस मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स लूँ ना, तो आंसर ये वाला मैट्रिक्स आना चाहिए। अगर नहीं आएगा, मीन्स कि ये दोनों मैट्रिक्स आपस में मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स नहीं है। तो मैं बोलता हूँ लेट
मैं बोलता हूँ लेट ए इज इक्वल टू, इसको मैंने नाम दे दिया ए का, 3 4 5 7, और ए का अगर मैंने इन्वर्स लेना है तो उसका फॉर्मूला क्या है, एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइड बाय ए का डिटर्मिनेंट। तो पहले मैं ए डिटर्मिनेंट निकाल लूंगा, ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 3 4 5 7, 3 टाइम्स 7 प्राइमरी डायगोनल माइनस 5 टाइम्स 4 सेकेंडरी डायगोनल की एंट्रीज, 21 माइनस 20, आंसर क्या आएगा 1। तो ए का डिटर्मिनेंट आ चुका है 1। अगर मैं एडजॉइंट ऑफ ए सॉल्व करूं, एडजॉइंट ऑफ ए सॉल्व करूं तो वो क्या बनेगा, वो बनेगा 7, आपने इन दोनों के एंट्रीज को करना था स्वैप, तो ये बन गया 7 3, और इनके साइन चेंज, तो -4 एंड -5, -4 एंड -5, तो ये बन गया आपका एडजॉइंट ऑफ ए। ये बात समझ आ रही है। तो ए का इन्वर्स क्या था, वो ये था कि एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइड बाय ए का डिटर्मिनेंट। तो एडजॉइंट ऑफ ए क्या है, वो है 7 3 -4 -5, और डिटर्मिनेंट क्या है, वो है 1। तो अगर आप इस पूरे मैट्रिक्स को 1 से करोगे डिवाइड, तो आंसर यही मैट्रिक्स आएगा। तो ए का इन्वर्स क्या आ रहा है, वो आ रहा है 7 -5 -4 3। तो क्या ए इन्वर्स जो है वो क्या इस मैट्रिक्स के इक्वल है, 7 -4 -5 3। देखो ये मैट्रिक्स मेरे पास क्या था, ये मैट्रिक्स मेरे पास था 7 -4 -5 3, और मेरा ए इन्वर्स भी क्या निकला है, 7 -4 -5 3, मीन्स ये दोनों मैट्रिसेस आपस में क्या हैं, एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हैं। इसी तरह अगर मैं पार्ट 2 की बात करूं तो वो क्या बोल रहा है, पार्ट 2 क्या कह रहा है, पार्ट 2 कह रहा है कि अगर एक मैट्रिक्स है 1 2 2 3 2 3 एंड एक और मैट्रिक्स है -3 2 2 -1 -3 2 2 -1। तो मुझे क्या बताना है, मुझे बताना है क्या अगर मैं इस मैट्रिक्स का इन्वर्स लूं तो वो क्या इन्वर्स इसके इक्वल होगा, अगर इक्वल होगा तो मीन्स ये दोनों आपस में एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हैं। तो मैं कहता हूँ मैं कहता हूँ इसको नाम देता हूँ लेट मैट्रिक्स बी इज इक्वल टू, इसको मैंने बी का नाम दे दिया, आप कोई सा भी नाम दे सकते हो, तो 1 2 2 3, ठीक है, 1 2 2 3 1 2 2 3। अब मैं बी का इन्वर्स क्या होगा, बी का इन्वर्स होता है एडजॉइंट, बार बार मैं इसका फॉर्मूला देखा, एडजॉइंट ऑफ बी डिवाइड बाय बी का डिटर्मिनेंट। तो पहले मैं बी का डिटर्मिनेंट निकालूंगा, बी डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 1 2 2 3, वो क्या होगा, वो होगा 1 टाइम्स 3 माइनस 2 टाइम्स 2। तो आंसर क्या आएगा, आंसर आएगा 1 टाइम्स 3 का आंसर आएगा 3 माइनस 2 टाइम 2 का आंसर 4, तो 3 -4 का आंसर आएगा -1। तो बी डिटर्मिनेंट आपने निकाल लिया। अब अगला होगा एडजॉइंट ऑफ बी, एडजॉइंट ऑफ बी क्या होगा, मेरे पास मैट्रिक्स बी है क्या, मैट्रिक्स बी मेरे पास है 1 2, मैट्रिक्स बी मैंने क्या किया था, मैंने कहा था 1 2 2 3 है, 1 2 2 3, ये मेरे पास मैट्रिक्स बी था। तो इसका एडजॉइंट कैसे निकलेगा, एडजॉइंट ऑफ बी क्या होगा कि आपने प्राइमरी डायगोनल की एंट्रीज क्या करनी, स्वैप करनी है 3 1, और सेकेंडरी डायगोनल की एंट्रीज के साइन चेंज करनी है, तो -2 ये इसका एडजॉइंट ऑफ बी निकल आया। तो बी का इन्वर्स क्या होगा, बी इन्वर्स होगा एडजॉइंट ऑफ बी, ये जो बी इन्वर्स है आपका एडजॉइंट ऑफ बी डिवाइड बाय बी का डिटर्मिनेंट। सो 3 1 -2 डिवाइड बाय बी का डिटर्मिनेंट। अब बी का डिटर्मिनेंट क्या था, वो था -1 के इक्वल, बी डिटर्मिनेंट वॉज इक्वल टू -1, और एडजॉइंट ऑफ बी इक्वल था इसके, तो ये मैंने एडजॉइंट ऑफ बी लिखा, और बी डिटर्मिनेंट मेरे पास क्या था -1, बी डिटर्मिनेंट मेरे पास क्या है -1 है, तो मैंने सिंपल 3 डिवाइड बाई -1 -2 डिवाइड बाई -1 -2 डिवाइड बाई -1 एंड 1 डिवाइड बाई -1। तो इसका आंसर क्या आएगा, ये बनेगा -3, ये बना 2, ये बना 2, और ये बना -1। तो क्या जो बी का इन्वर्स निकला है, क्या ये मैट्रिक्स निकला 3 2 2 -1 3 2 2 -1 3, सॉरी -3
टू माइनस वन, तो -3 2 2 -1, तो ये है, मीन्स ये दोनों भी आपस में एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हैं। बात समझ आ रही है? बहुत ईजी था सर, क्या ये बात समझ आई है? सिंपल कॉन्सेप्ट है, ठीक है। पहले आपने इस क्वेश्चन में आपको ये बोल रहा है कि क्या ये दोनों आपस में मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हैं, मतलब कि अगर तुम किसी एक मैट्रिक्स का, हो सकता है कि तुम इसका इन्वर्स ले लो, तुम इस मैट्रिक्स का इन्वर्स ले लो, अगर तुम इसका इन्वर्स लोगे तो फिर आंसर ये आना चाहिए। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? बात समझ आई कि नहीं आई? अगर मैं आपको मैट्रिक्स लिखूंगा, अभी तो मैंने लिया था इन्वर्स, अगर मैंने अभी इसका इन्वर्स लिया है, अगर तुम चाहो तुम इसका भी ले सकते हो इन्वर्स, फिर इसका इन्वर्स का आंसर क्या आएगा? इसका इन्वर्स का आंसर ये आएगा। बात समझ आ रही है? बात समझ आएगी नहीं आई? तो आपने किसी एक मैट्रिक्स का इन्वर्स लेना है और वो दूसरा मैट्रिक्स आना चाहिए। अगर आएगा तो ये दोनों आपस में मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हैं, अगर आंसर नहीं आएगा तो ये दोनों आपस में मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स नहीं है। क्या बात समझ आ रही है? अब मैं मूव कर रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर, और क्वेश्चन नंबर 6 लॉन्ग क्वेश्चन के लिहाज से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 4 आपके लॉन्ग क्वेश्चन के लिहाज से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 6 के अगर दो पार्ट्स हैं, अगर मैं एक पार्ट को देखूँ तो इसमें मैट्रिक्स ए भी यूज़ हो रहे हैं, और अगर मैं पार्ट 2 को देखूँ तो इसमें मैट्रिक्स डी ए यूज़ हो रहे हैं, ठीक है। तो मैं सिर्फ आपको एक पार्ट करवाऊँगा और दूसरा पार्ट का कॉन्सेप्ट बिल्कुल सेम है, ठीक है, सिर्फ मैट्रिक्स चेंज हो रहे हैं। तो अगर आपने एक पार्ट अच्छे तरीके से समझ लिया तो दूसरा पार्ट को समझना मुश्किल नहीं है। तो मैं पार्ट 1 सॉल्व कर रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 6 का, और पार्ट 1 मुझे ये कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 6 पार्ट 1 ये कह रहा है कि ए बी का होल इनवर्स इक्वल है बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। अब ये बोल कह रहा है, पर इसको समझ लो, क्वेश्चन को समझ लो। क्वेश्चन ये कहता है कि अगर तुमने मैट्रिक्स ए लिया और बी लिया, मैं अभी लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व कर रहा हूँ, ये वाली साइड सॉल्व कर रहा हूँ, अगर मैंने दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई किया ना तो मैट्रिक्स मेरे पास आंसर आएगा। फिर तुमने इस मैट्रिक्स का क्या लेना है? इन्वर्स लेना है। तुमने इस मैट्रिक्स का क्या लिया? तुमने इस मैट्रिक्स का इन्वर्स लिया। इन्वर्स लेने के बाद एक मैट्रिक्स आंसर आ गया, ठीक है। ये आपका आंसर है, ये आपका लेफ्ट हैंड साइड का आंसर है। अब कह रहे तुम राइट हैंड साइड सॉल्व करो। कह रहे पहले मैट्रिक्स बी का ना तुम इन्वर्स ले लो, और साथ ही साथ ना तुम मैट्रिक्स ए का भी क्या ले लो? इन्वर्स ले लो। जब तुम मैट्रिक्स बी का इन्वर्स लोगे ना तो मैट्रिक्स आंसर आएगा, ठीक है। इसी तरह जब तुम मैट्रिक्स ए का इन्वर्स लोगे तो एक मैट्रिक्स और आंसर आएगा। अब इन दोनों मैट्रिक्स को तुमने आपस में क्या कर लेना है? मल्टीप्लाई करना है। जब मल्टीप्लाई करोगे तो एक और मैट्रिक्स तुम्हारा आंसर आएगा, ठीक है। और ये तुम्हारा राइट हैंड साइड यहाँ पे सॉल्व हो चुका है। अब तुम्हारा लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आपस में क्या होंगे? इक्वल होंगे। बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही? तो इसको फिर से समझो। एक दफ़ा क्वेश्चन को अगर आपने समझ लिया ना तो भाई सॉल्व करना मुश्किल नहीं है, क्योंकि तुम्हें इन्वर्स लेना आता है और तुम्हें मल्टीप्लाई करना भी आता है। तो सिर्फ वहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है और इन्वर्स ले रहे हो। तो पहले मैं राइट हैंड साइड सॉल्व कर रहा हूँ। राइट हैंड साइड मुझे ये बोलिए कि मैट्रिक्स ए है और बी, तुमने पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करने के बाद तुम्हारा आंसर एक मैट्रिक्स आएगा। जो आंसर मैट्रिक्स आएगा ना उसका तुमने इन्वर्स ले लेना है। आंसर तुम्हारा मैट्रिक्स आएगा, उसका तुम क्या लोगे? इन्वर्स। उसका तुम क्या ले रहे हो? इन्वर्स ले रहे हो। इन्वर्स लेने के बाद तुम्हारा राइट हैंड लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आ चुका है यहाँ पे, ये तुम्हारा आंसर है, ठीक है। अच्छा, राइट हैंड साइड को तुमने किस तरह सॉल्व करना है? राइट हैंड साइड तुम्हें ये बोल रही है कि अगर मैट्रिक्स बी है ना, तुम पहले उसका इन्वर्स ले लो, साथ ही मैट्रिक्स ए का भी तुम इन्वर्स ले लो। जब तुम मैट्रिक्स बी का इन्वर्स लोगे ना तो तुम्हारे पास एक मैट्रिक्स आंसर आएगा, और मैट्रिक्स ए का इन्वर्स लोगे तो इसका भी आंसर एक मैट्रिक्स आएगा। और अब दोनों के इन्वर्सेस को तुमने आपस में मल्टीप्लाई कर लेना है। जब तुम मल्टीप्लाई करोगे ना तो तुम्हारे पास एक और मैट्रिक्स आंसर आएगा। ये तुम्हारा राइट हैंड साइड का फाइनल आंसर है, और लेफ्ट हैंड साइड का आंसर और राइट हैंड साइड का आंसर इक्वल होना चाहिए। अब मैं सॉल्व कर रहा हूँ क्वेश्चन। इसकी पहले लेफ्ट हैंड साइड, और लेफ्ट हैंड साइड मुझे क्या बोल रही है? लेफ्ट हैंड साइड मेरे पास है ए बी का होल इन्वर्स। ए बी का होल इन्वर्स फाइंड करने से पहले मुझे ए बी को ऑब्वियस में मल्टीप्लाई करना है, तो पहले मैं ए बी को ऑब्वियस में मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। मैट्रिक्स ए मेरे पास क्या है? मैट्रिक्स ए मेरे पास है ये 4 - 1 0 2, 4 - 1 0 2। और मैट्रिक्स बी मेरे पास क्या है? बी मेरे पास है -4 - 2 1 - 1, -4 - 2 1 - 1। ये मेरे पास मैट्रिक्स बी है। पहले मैं दोनों को मल्टीप्लाई कर लूँगा। जब मैंने मल्टीप्लाई किया ना पहली रो को पहले कॉलम के साथ, तो 4 × -4 प्लस 0 × 1। इसी तरह पहली रो दूसरे कॉलम के साथ भी 4 × -2 प्लस 0 × -1। अब कोई और कॉलम है नहीं है तो ब्रैकेट डाल दो। मल्टीप्लाई करना आपको आता होगा यार। अब इसी तरह दूसरी रो को
आपने पहले कॉलम से मल्टीप्लाई करना है। सो -1 टाइम्स -4 प्लस 2 टाइम्स 1। अगर आपसे मल्टीप्लिकेशन नहीं हो रही तो प्लीज़ एक्सरसाइज 1.4 देखो, उसके लिए मैंने आपको मल्टीप्लिकेशन डिटेल में समझाई हुई है। तो अगर आपको मल्टीप्लिकेशन करनी आती होगी तभी सॉल्व होगा, पहले मल्टीप्लिकेशन सीख लो फिर इसके ऊपर मूव करो। इसी तरह आपकी दूसरी रो दूसरे कॉलम से भी मल्टीप्लाई होगी, तो -1 टाइम्स -2 प्लस 2 टाइम्स -1। ओके, तो अगर हम इनको सॉल्व कर तो आंसर आएगा -16 प्लस 0। इसी तरह -8 प्लस 0, 4 प्लस 2 एंड 2 प्लस -2। ठीक है, तो इसका आंसर आएगा -16 -8 6 एंड 0। तो ये आपका ए बी को आपने मल्टीप्लाई कर लिया, आपने ए बी को मल्टीप्लाई कर लिया। अब क्या कह रहा था, तुमने ए बी को तो मल्टीप्लाई कर लिया लेकिन तुमने उसका इन्वर्स भी लेना है, तो तुमने ए बी मैट्रिक्स जो है ना इसका इन्वर्स लेना है। तो ए बी का मैट्रिक्स का इन्वर्स का फॉर्मूला क्या बनेगा, वो होगा ए बी का इन्वर्स बराबर होगा एडजॉइंट ऑफ ए बी डिवाइड बाय ए बी का डिटर्मिनेंट। तो तुम्हारा ए बी मैट्रिक्स ये वाला है, तो पहले मैं ए बी का डिटर्मिनेंट ले लूँगा। तो ए बी का डिटर्मिनेंट इक्वल होगा डिटर्मिनेंट ऑफ -16 0 6 -8, वो इक्वल होगा -16 टाइम्स 0 फिर 6 टाइम्स -8। तो उसका आंसर आएगा 0 -48। तो इसका आंसर आएगा 0 + 48, आंसर है 48। तो ए बी का डिटर्मिनेंट का आंसर क्या आ रहा है, ए बी के डिटर्मिनेंट का आंसर आ गया 48। के बाद क्लियर हुई है। अब तुम्हारा ए बी का डिटर्मिनेंट क्लियर हो चुका है। अब तुम्हें क्या चाहिए, तुम्हें एडजॉइंट चाहिए। तो एडजॉइंट ऑफ ए बी, तो मैट्रिक्स ए बी है क्या, मैट्रिक्स ए बी तुम्हारे पास है -16 -8 6 0, -16 -8 6 एंड 0। तो तुम्हें इसका एडजॉइंट लेना है। तो एडजॉइंट ऑफ ए बी, एडजॉइंट ऑफ ए बी क्या बनेगा, वो था कि इन दोनों साइंस को क्या करना है, स्वैप, इन दोनों नंबर्स को स्वैप करना है, 0 -16, और इन दोनों के साइन चेंज करने हैं, -6 + 8। क्या बात समझ आई है। और अब ए बी का इन्वर्स क्या था, वो था एडजॉइंट ऑफ ए बी, एडजॉइंट ऑफ ए बी डिवाइड बाय ए बी का डिटर्मिनेंट। तो एडजॉइंट ऑफ ए बी तुमने निकाल लिया, ये वाला, वो क्या है 0 -6 8 -16, ये तुमने एडजॉइंट ऑफ ए बी निकाल लिया। और तुमने इसको डिटर्मिनेंट से क्या करना था, डिवाइड, और डिटर्मिनेंट हमारा 48 है। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही। तो जब तुमने किया इसको डिवाइड तो आंसर आया 0/48, 8/48, -6/48 एंड -16/48। तो अगर इसको सॉल्व करूंगा, क्योंकि मैंने 48 को हर एंट्री से क्या करना है, डिवाइड करना है, डिवीजन भी आपको आती है। तो इसका आंसर 0 आ गया, इसका आंसर आ गया 1/6, 8 6 48 होता है, इसका आंसर आएगा -1/8, और इसका आंसर आएगा -1/3। तो ये तुम्हारा ए बी का होल इन्वर्स सॉल्व हो चुका है। क्या भाई ये बात समझ आ रही है, ये तुम्हारा ए बी का होल इन्वर्स क्या हो चुका है, सॉल्व हो चुका है। ए बी का होल इन्वर्स तुमने सॉल्व कर लिया है। क्या बात समझ आ रही है, क्या ये बात समझ आई है। अच्छा, ए बी का होल इन्वर्स तो आपने सॉल्व कर लिया। अगला पॉइंट हमारे पास क्या, अगला पॉइंट तो आपके पास है बी इन्वर्स इंटू ए इन्वर्स। ठीक है, तो मैंने राइट हैंड साइड सॉल्व करनी है। अब मेरे पास आ गई राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड वो क्या बोल रही है, कह रही है बी इन्वर्स इंटू ए इन्वर्स। अब बी इन्वर्स इंटू ए इन्वर्स करने से पहले तुम पहले बी इन्वर्स निकाल लो। बी इन्वर्स, उसका फॉर्मूला क्या था, वो था एड जॉइंट ऑफ बी डिवाइड बाय बी का डिटर्मिनेंट। तो पहले मैं बी का डिटर्मिनेंट निकाल लूंगा। तो मैट्रिक्स बी मेरे पास क्या है, मैट्रिक्स बी मेरे पास है -4 1 -2 -1, -4 1 -2 -1। तो मैं पहले इसका निकालता हूँ बी डिटर्मिनेंट। तो बी डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ -4 -2 1 -1। क्या करना था, इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई करना था, -4 टाइम्स -1, तो माइनस का साइन, फिर 1 टाइम्स -2, -4 टाइम -1 का आंसर 4 आया, माइनस, और इसका आंसर आया -2। तो 4 + 2, और 4 + 2 का आंसर क्या होगा 6। तो बी का डिटर्मिनेंट क्या आ चुका है तुम्हारा 6। अब तुमने एडजॉइंट ऑफ बी निकालना है। क्या निकालना है, एडजॉइंट ऑफ बी।
तो मैट्रिक्स बी तुम्हारे पास क्या था, मैट्रिक्स बी तुम्हारे पास है ये। तो एडजॉइंट में क्या करते थे, इन दोनों को इन स्वैप करते थे, -1 और यहाँ पे -4 था पहले, तो -1 आ जाएगा, यहाँ पे -1 था तो -4 आ गया, और इन दोनों के साइन चेंज करने हैं, तो ये बनेगा 1 -1 और 2। तुमने एडजॉइंट ऑफ बी भी ले लिया, तुमने एडजॉइंट ऑफ बी भी ले लिया है। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? आपका एडजॉइंट ऑफ बी भी सॉल्व हो चुका है। अब तुमने अब तुम निकाल लो ए इनवर्स। तो ए सॉरी, अभी तुमने एडजॉइंट ऑफ बी निकाला है, अब तुमने बी का इन्वर्स निकालना है। तो बी का इन्वर्स बराबर था एडजॉइंट ऑफ बी डिवाइड बाय बी का डिटर्मिनेंट, सिंपल, डिवाइड बाय बी का डिटर्मिनेंट। तो एडजॉइंट ऑफ बी था क्या, एडजॉइंट ऑफ बी ये मैट्रिक्स है तुम्हारे पास, ये वाला, ये है -1 सॉरी, -1 2 -1 -4, ठीक है। तो इसको तुमने करना था बी के डिटर्मिनेंट से डिवाइड, तो बी का डिटर्मिनेंट तुमने क्या निकाला था, 6 निकाला था, तो तुमने 6 से कर दिया डिवाइड, तो इसका आंसर आएगा -1/6, 2/6, -1/6 एंड -4/6। तो अगर मैं इसको सॉल्व करूँ तो इसका बनेगा आंसर -1/6, 1/3, -1/6 एंड -2/3। तो ये तुम्हारा बी इन्वर्स सॉल्व हो चुका है, ये तुम्हारा क्या निकल आया है, बी इन्वर्स। इसी तरह तुमने अब ए इन्वर्स भी निकालना है। तो ए इन्वर्स का फॉर्मूला क्या था, एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइड बाय ए का डिटर्मिनेंट। तो पहले ए डिटर्मिनेंट निकाल लो, ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए क्या है, 4 -1 0 2, 4 -1 0 2। तो 4 टाइम्स 2 करोगे पहले, फिर माइनस का साइन, फिर -1 टाइम्स 0, तो 4 टाइम्स 2 8 -0, इसका आंसर आ जाएगा 8। तो ए का डिटर्मिनेंट क्या निकल आया तुम्हारा, 8। अब तुम ए का एडजॉइंट निकाल लो, एडजॉइंट ऑफ ए वो क्या है, वो है आप मैट्रिक्स ए तुम्हारा क्या था, मैट्रिक्स ए तुम्हारा ये है, तो एडजॉइंट के अंदर क्या था, तुमने इन दोनों को स्वैप करना है, 4 और 2 को स्वैप करना है, तो एडजॉइंट में आ गए 2 4, और इन दोनों के साइन चेंज करने हैं, तो ये बनेगा 1 0। क्या बात समझ आई है? एडजॉइंट ऑफ ए भी निकल आया है। तो ए का इन्वर्स क्या होगा, ए का इन्वर्स होगा एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइड बाय ए का डिटर्मिनेंट। तो एडजॉइंट ऑफ ए तुम्हारा था 2 1 0 4 डिवाइड बाय ए डिटर्मिनेंट, वो तुम्हारा 8 था। तो जब तुमने किया डिवाइड, 2/8 हो गया, 0/8 हो गया, 1/8 हो गया, और 4/8 हो चुका है, ठीक है। बात समझ आ रही है? तो इसका आंसर आएगा 1/4 0 1/8 और 1/2। तो तुम्हारा ए इन्वर्स भी सॉल्व हो चुका है, ये तुम्हारा ए इन्वर्स आ चुका है। अब क्वेश्चन क्या कह रहा था, अब जरा जाओ क्वेश्चन के ऊपर, अगर मैं ऊपर मूव करूँ तो क्वेश्चन तुम्हारा लिखा हुआ है बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। तो तुमने बी इनवर्स को ए इनवर्स से करना मल्टीप्लाई, तो तुम्हारा बी इनवर्स था क्या, अगर मैं देखूँ ना बी इनवर्स, तो बी इनवर्स तुम्हारा है क्या, बी इनवर्स मैंने तुम्हारा ये लिखा हुआ है, ये तुम्हारा बी इनवर्स सॉल्व हुआ था, ठीक है। तो वो क्या है, -1/6 -1/6 1/3 -2/3। तो बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स है, बी इनवर्स क्या था, -1/6 -1/6, फिर 1/3 एंड -2/3, 1/3 एंड -2/3। ए इनवर्स क्या है, ए इनवर्स है 1/4 0 1/8 1/2। आई समझ के नहीं आई? अब तुम्हें सिंपल इनको मल्टीप्लाई कर देना है, तो पहली रो पहले कॉलम के साथ, तो -1/6 टाइम्स 1/4 प्लस 1/3 टाइम्स 1/8। इसी तरह अब पहली रो दूसरे कॉलम के साथ, -1/6 टाइम्स 0 प्लस 1/3 टाइम्स 1/2, ठीक है। इसी तरह अब यहाँ पे कोई नहीं है और कॉलम, तो मैंने स्क्वायर ब्रैकेट्स क्लोज कर दिए। इसी तरह दूसरी रो को भी आपने पहले कॉलम से करना मल्टीप्लाई, तो -1/6 टाइम्स 1/8 प्लस -2/3 टाइम्स, सॉरी 1/8 नहीं है, आई एम सॉरी, यहाँ पे 1/4 आएगा, क्योंकि जो पहली एंट्री है वो 1/4 की, तो 1/4 और -2/3 टाइम्स 1/8 है, ठीक है। इसी तरह
-1/6 टाइम्स 0 प्लस -2/3 टाइम्स 1/2। अब अगर मैं इसको सॉल्व करके लिखूँ तो इसका आंसर आएगा -1/24 प्लस 1/24। आई समझ के नहीं आई? इसी तरह अगर मैं देखूं इस वाले को सॉल्व करूं तो इसका आंसर आएगा 0 प्लस 1/6। ठीक है, अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो इसका आंसर आएगा -1/24 और -2/24। इसी तरह इसका आंसर क्या आएगा -2/6। तो अगर मैं इसको सॉल्व करूं आगे तो इसका आंसर आएगा 0। -1/24 प्लस 1/24 का आंसर आया 0। इसी तरह इसका आंसर क्या आएगा 1/6। इसका आंसर क्या आएगा -3/24 और इसका आंसर क्या आएगा -2/6। अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूं तो इसका आंसर बनना है 0, 1/6, -1/8 और -1/3। तो क्या ये मेरा ए बी इन्वर्स के इक्वल है? अगर मैं ए बी का इन्वर्स देखूं तो मेरा ए बी का इन्वर्स क्या था? ए बी का इन्वर्स मेरा ये था 0, -1/8, 1/6 एंड -1/3। तो यहाँ देखो 0, -1/8, 1/6 एंड -1/3। तो मीन्स अगर ये मेरी इक्वेशन नंबर 2 है और ए बी का जो इन्वर्स था वो मेरी इक्वेशन नंबर 1 है, ये ए बी का इन्वर्स की तरह ए बी का इन्वर्स ये है। अगर ये मेरी इक्वेशन नंबर 1 है तो अगर मैं बोलूँ कि कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2, कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2, ए बी का होल इन्वर्स इक्वल होगा बी इन्वर्स इंटू ए इन्वर्स। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? तो क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट पार्ट मैंने आपको सॉल्व करवा दिया हुआ है, बहुत इजी था। ठीक है, पहले कॉन्सेप्ट को समझ लेना, सिंपल मल्टीप्लिकेशन और आपने इन्वर्स निकालना है। इसमें 4 कॉन्सेप्ट यूज हो रहे हैं। ठीक है, इसमें एक कॉन्सेप्ट आपका यूज हो रहा है डिटर्मिनेंट का, दूसरा कॉन्सेप्ट आपका यूज हो रहा है एडजॉइंट का, तीसरा कॉन्सेप्ट आपका यूज हो रहा है इन्वर्स का, और चौथा कॉन्सेप्ट आपका यूज हो रहा है मल्टीप्लिकेशन का, मल्टीप्लिकेशन का। तो अगर ये आपके 4 बॉक्सेस टिक है ना तो ये क्वेश्चन आपसे इजीली सॉल्व हो जाएगा। तो अगर इनमें से कोई एक चीज़ भी आपको नहीं आती तो पहले इसको सीखो। डिटर्मिनेंट, एडजॉइंट और इन्वर्स मैंने आपको ना 1.5 के अंदर करवाया है, एक्सरसाइज 1.5 के अंदर, और जो मल्टीप्लिकेशन है ना वो एक्सरसाइज 1.4 के अंदर मैंने डिटेल में समझाई हुई है आपको। ठीक है, तो पहले इन चीज़ों को सीख लो। जब इन चीज़ों को तुम सीख लोगे ना तो फिर तुमसे ये वाला क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएगा। मैंने इसको अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर दिया। अब पार्ट 2 जो है ना उसमें मैट्रिक्स डी और ए यूज हो रहे हैं, बस मैट्रिक्स चेंज है, बाकी कॉन्सेप्ट सेम ही है। अब इस क्वेश्चन नंबर 6 से रिलेटेड एक एमसीक्यूज बनता है, और एमसीक्यूज ये है, आपसे पूछेगा एमसीक्यूज क्या बनता है। एमसीक्यूज पूछेगा आपसे कि मुझे बताओ ए बी का होल इनवर्स किसके इक्वल होगा, किसके इक्वल है। ऑप्शन दी होगी आपको ए इनवर्स बी इनवर्स की, ए इनवर्स प्लस बी इनवर्स की, ऑप्शन ए है, ऑप्शन बी है। ऑप्शन सी आपको दी होगी ए इनवर्स माइनस बी इनवर्स की, और ऑप्शन डी आपको दी होगी उन्होंने बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। तो आपको पता है कि ए बी का होल इनवर्स बराबर होगा बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स के। तो ऑप्शन डी आपकी करेक्ट है। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? इसी तरह अगर कोई सा भी आपको मैट्रिक्स दिया हो, जैसे मैं आपको बोल दूं कि यार डी एफ का होल इनवर्स किसके इक्वल होगा, वो होगा एफ इनवर्स, पहले एफ इनवर्स आएगा बाद में डी इनवर्स। जी क्यू का होल इनवर्स किसके इक्वल होगा, वो बराबर होगा क्यू इनवर्स इंटू जी इनवर्स। ठीक है, सिंपल। तो क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो लॉन्ग क्वेश्चन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके साथ साथ हमारी एक्सरसाइज 1.5 खत्म हो चुकी है। कोई भी अगर आपको डाउट्स हैं तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताओ। अगर वीडियो अच्छी लगी है और आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हुए हैं तो वीडियो को लाइक करो।